दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे आप। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर, उसके पार्ट्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके, तो उन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर दो प्रकार से हम कैटेगराइज कर लेते हैं। एक पावर ट्रांसफार्मर में, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। ये मैं एक शॉर्ट में बता भी चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, पावर ट्रांसफार्मर हम उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसकी रेटिंग हम 2.5 MVA से अधिक की होती है। उसको हम पावर ट्रांसफार्मर 2.5 MVA और 33 KVA 33 KB और 2.5 MVA तक की रेटिंग के अगर ट्रांसफार्मर को हम मिनिमम इतना तो होना चाहिए पावर ट्रांसफार्मर के लिए। बाकी इससे नीचे के जो हमारे 11 KB के सारे ट्रांसफार्मर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कंसीडर कर लिए जाते हैं। 33 KB और 2.5 MVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर को पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। चलिए, पावर ट्रांसफार्मर क्या है इसके बारे में, बेसिकली पावर ट्रांसफार्मर ही नहीं, ट्रांसफार्मर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है अ पावर ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू और मोर सर्किट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इसके प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है कि दो बाइंडिंग्स दी जाती हैं। इसमें क्या होता है, दो बाइंडिंग्स ये हमारी रहती हैं। दो बाइंडिंग्स, इनके बीच में हमारी कोर होती है। अब कोर भी कई तरह की होती है, कोर टाइप होता है, सेल टाइप होता है, बैरी टाइप ऑटो ट्रांसफार्मर आ जाता है। उन पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट के एक लेवल को दूसरे लेवल की ओर ट्रांसफ़र करता है। मतलब पावर सेम रहती है, वोल्टेज को बढ़ाने वोल्टेज को घटाने का काम करता है, करंट को बढ़ाने करंट को घटाने का काम करता है। यही उसका काम रहता है। किस पर? तो फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हुए, जितनी फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी पे कोई भी चेंजिंग नहीं करता है ये। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि वोल्टेज और करंट के एक लेवल को दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, यह बदलती है। चलिए, थोड़ा और जान लेते हैं। इट प्ले आ क्रिटिकल रोल इन द जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्रिटिकल रोल को प्ले करता है। ठीक है, इसमें दिया है बिलो इज एन एक्सप्लेनेशन की पार्ट्स ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। नीचे मैंने कुछ ट्रांसफार्मर के जो की पार्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। इंटरनल पार्ट नहीं है ये, एक्सटर्नल पार्ट्स की मैं डिस्कशन करूँगा। इंटरनल पार्ट्स में फिर बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे, फिर भी जितना काम से कवर होगा उतना मैं करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पहले पार्ट की ओर। पावर ट्रांसफार्मर, देखिए ये दोनों पावर ट्रांसफार्मर ही हैं, ये वाले, ये भी। इनमें मैंने दिखाया भी है कि कौन कौन सा इक्विपमेंट क्या है। ये हमारा ब्रीदर हो गया, ये हमारा कंजर्वेटर टैंक हो गया, ये मेन टैंक हो गया, ये हमारा कूलिंग ट्यूब्स जिसे हम रेडिएटर कहते हैं, ये हमारा टैंक कवर हो गया, मेन टैंक का टैंक कवर ही बोल सकते हैं। ये ड्रेन ऑफ हो गया। ड्रेन ऑफ बोले तो जहाँ से ऑयल को निकाला जा सकता है, सैम्पलिंग के लिए भी निकाल सकते हैं, या एम्प्टी करना है ट्रांसफार्मर को तो भी निकाल सकते हैं। इस तरह का होता है। चलिए, अब इनके पार्ट्स, हर एक पार्ट्स की वर्किंग क्या रहती है, रोल क्या और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ट्रांसफार्मर में पार्ट्स की, वो हम देख लेते हैं।
देखिए कोर के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। कोर किसके बारे में? कोर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए फंक्शन इसका समझ लेते हैं। कोर का कोर बेसिकली किसकी होती है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो द ट्रांसफार्मर कोर प्रोवाइड अ पाथ ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज मेड ऑफ टिन लेमिनेटेड स्टील शीट टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो स्टील कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, लेमिनेटेड होती है, क्योंकि कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी, जिससे हमारा करंट उसमें ड्रॉप हो या लीकेज हो। और ये क्या करता है? एक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, वे प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। यहाँ पर हमारी बाइंडिंग हो जाती है, यहाँ पर बाइंडिंग हो जाती है। अब ये हमारा फ्लक्स जनरेट होगा, वो इधर के लिए पास करने का काम करती है, ये होती है। इसमें जो दिया लेमिनेटेड कोर हमारी लेमिनेटेड होती है, जिससे एडी करंट लॉसेस, हिस्टोरेसिस लॉसेस में डिफरेंस आता है, देखने को मिलता है, रिड्यूज होते हैं लॉसेस, कोर लॉसेस। वही है। टाइप क्या है? टाइप कोर टाइप एंड सेल टाइप, दो टाइप की कोर्स में होता है, ये हम देख चुके हैं। कोर टाइप हमारा इस वाली कोर को हम कोर टाइप कहते हैं, और सेल टाइप में हम बीच में इस वाली कोर को और इस वाली कोर के बीच में बाइंडिंग करते हैं, ये सेल टाइप हो जाता है। मटेरियल सिलिकॉन स्टील इज कॉमनली यूज ड्यू टू हाई परमेबिलिटी एंड लो कोर लॉसेस। हाई परमेबिलिटी मटेरियल लेते हैं जिसका लॉसेस कम हो। उसी तो कोर के बारे में जान लिया। आगे हम जानते हैं नेक्स्ट पार्ट, बाइंडिंग के बारे में। बाइंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बाइंडिंग का क्या रोल रहता है। बाइंडिंग दो होती हैं, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग। द बाइंडिंग कनेक्टेड टू द इनपुट हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। बाइंडिंग हमारी दो प्रकार से बनाई जा सकती है, एक हाई वोल्टेज, एक लो वोल्टेज के लिए। हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, ये हमारी बाइंडिंग पर डिपेंड करता है। सेकेंडरी हमारा क्या है? सेकेंडरी बाइंडिंग कनेक्टेड द आउटपुट द वोल्टेज लेवल चेंज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग बेस्ड द नंबर ऑफ टर्न रेशियो के आधार पर हमारा वोल्टेज लेवल को चेंज करने का काम करता है। अब जिधर टर्न अधिक होंगे उधर वोल्टेज अधिक हो जाएगा, और जिधर टर्न कम होंगे उधर वोल्टेज कम हो जाएगा। तो जिधर वोल्टेज कम होता है उधर हमारे पतले तार के अधिक फेरे लगे होते हैं, और जिधर वोल्टेज अधिक होता है उधर पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, जिधर वोल्टेज कम होता है उधर मोटे तार के कम फेरे लगाए जाते हैं। क्योंकि जिधर वोल्टेज कम होता है वहाँ करंट ज़्यादा होता है, तो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको बढ़ाना पड़ता है हमें। देखिए मटेरियल कॉपर एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं हम बाइंडिंग के लिए, ड्यू टू द गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए। चलिए आगे बात करते हैं इंसुलेशन क्या है? तो इंसुलेशन में फंक्शन, द इंसुलेशन इज essential to prevent the electrical short circuit between the binding and core। बाइंडिंग और कोर के बीच जो हमारा मेन टैंक होता है उसके अंदर पूरी बाइंडिंग रखी जाती है, उसको हमें इंसुलेट करके रखना होता है, किसकी कोई अगर उसको छुए या उसके साथ कोई अर्थ के साथ लीकेज ना हो, इससे बचाने के लिए हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं हर जगह पर, कि कहीं से भी कोई करंट का लीकेज ना हो पाए, ना ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो और ना ग्राउंडिंग हो पाए। चलिए टाइप ऑफ सॉलिड इंसुलेशन मटेरियल में पेपर, ऑयल एंड वार्निश आर कॉमनली यूज। पेपर, ऑयल और वार्निश का यूज किया जाता है। वार्निश का यूज हम कोर पर करते हैं, पेपर का यूज बाइंडिंग में करते हैं, ऑयल का यूज हम मेन टैंक में करते हैं। अगला क्या है? ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में मैं बता दिया हूँ। यूज द
बेसिकली ऑयल के दो पर्पज़ हो जाते हैं दोस्तों, एक उसका कूलिंग करने का और दूसरा इंसुलेशन प्रोवाइड करवाने का। मेन पर्पज़ इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना है, दूसरा पर्पज़ कूलिंग का भी है। टैप चेंजर हमारा अगला हमारा मेन पार्ट है टैप चेंजर। टैप चेंजर बेसिकली क्या करता है, टैप चेंजर टू टैप चेंज। टैप चेंजर नाम से ही पता चल रहा है कि टैप चेंज करने का काम करता है। वोल्टेज को थोड़ा सा वेरी कर सकता है, जैसे हमारा वोल्टेज हमें 415 की रिक्वायर्ड है और हमारा 380 आने लगा है, तो हम टैप चेंज करके नंबर ऑफ़ टर्न रेशियो को थोड़ा सा वेरी करवा कर हम ठीक कर सकते हैं। ये बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन जिसमें ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बाकी जिसमें वोल्टेज आउटपुट स्टेबल है उसमें थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है। दो प्रकार के टैप चेंजर हो जाते हैं, ऑन लोड टैप चेंजर, ऑफ लोड टैप चेंजर। ऑन लोड टैप चेंजर और ऑफ लोड टैप चेंजर। ऑन लोड टैप चेंजर क्या है, ऑफ लोड टैप चेंजर? तो ऑन लोड टैप चेंजर वो है जिसमें हम लोड को बिना हटाए बिना काटे लोड को हम सीधे टैप चेंज कर सकें, उसे कहते हैं ऑन लोड टैप चेंजर। ऑफ लोड टैप चेंजर में क्या है, ऑफ लोड टैप चेंजर में हमें लोड को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, फिर हम देखते हैं, फिर हम टैप को चेंज करते हैं और मैनुअली जाके हमें खुद साइट पर करना पड़ता है। जबकि ऑन लोड टैप चेंजर में हम लोड भी लगा रहने देते हैं और हम कमांड देकर पीएलसी स्काडा या कोई भी अपने कंट्रोलिंग सिस्टम बैठा लगाकर हम कर सकते हैं। उसमें मोटर लगी होती है और टैप चेंज कर देती है ईज़िली। इसमें एक OL बेसिकली एक रिले लगी होती है जिसका नाम मैं बताऊंगा आपको। चलिए अभी मैं थोड़ा सा याद करता हूँ उसको। चलिए, ये कंजर्वेटर टैंक है। बेसिकली उसमें टैप चेंजर में जो रिले होती है वो एक बुकोल्ज रिले की तरह ही होती है और उसका कुछ नाम होता है जिसे मैं, चलिए छोड़ो, खैर मैं बताऊंगा आगे। कंजर्वेटर टैंक के बारे में बात करते हैं। फंक्शन क्या है कंजर्वेटर टैंक का? होल्ड द एक्स्ट्रा ऑयल को होल्ड करके रखता है। इसमें क्या होता है, ये जो कंजर्वेटर टैंक होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, आधा ऑयल से आधा भरा होता है ये, और आधा भरा होता है। जब ऑयल का एक्सपेंशन होता है तब ये पूरा भर जाता है और इसकी जो वायु है, ये ब्रीदर यहाँ पर लगा होता है, ये वायु ब्रीदर से बाहर निकल जाती है। जब ऑयल ठंडा हो जाता है तब ये पुनः अपने नीचे की ओर आने लगता है और ब्रीदर से ऑयल वायु सक होकर इसमें चली जाती है, क्योंकि कोई भी खाली पार्ट है उसमें वायु ज़रूर भर जाएगी अपने आप। यही कंजर्वेटर का काम रहता है, आधा भरा हुआ होता है और इसमें कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक के साथ कनेक्ट रहता है, मेन टैंक के ऊपर लगा होता है मेन। और जैसे ही इसमें एक्सपेंशन और डी एक्सपेंशन की प्रोसेस चालू होता है ट्रांसफार्मर में, क्योंकि जब ऑयल गर्म होगा तो एक्सपेंड करेगा, तो इस वजह से ऑयल ऊपर आ जाता है तो ये कंजर्वेटर टैंक भर जाता है। इसी फंक्शन को काम करता है। इसमें क्या करता है, रोल क्या है, मेंटेन टू कांस्टेंट लेवल, ऑयल का एक कांस्टेंट लेवल मेन टैंक में प्रोवाइड करना, एंड ट्रांसफार्मर टू कीप इट्स कूल एंड इंसुलेटेड, कूल और इंसुलेटेड बनाए रखने के लिए भी होता है इसका यूज। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले के बारे में बात कर लेते हैं। बुकोल्ज रिले बेसिकली एकमात्र गैस इंसुलेटेड रिले है। चलिए फंक्शन क्या है इसका, बुकोल्ज रिले गैस ऑपरेटेड प्रोटेक्शन डिवाइस दैट डिटेक्ट गैस build-up caused by internal fault like arcing और इंसुलेशन फेलियर जैसी कोई भी इसमें बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी फॉल्ट जनरेट होता है, कोई भी इसमें फिर गैस बनने लगती है। गैस बनती है तो फिर वो ऊपर की ओर आती है और इसमें मर्क्यूरी स्विच लगे होते हैं जो कि उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली उसके जो इसमें ऑयल का फ्लो होता है उसके आधार पर वो वर्क करते हैं। कुछ इस तरह से रहता है।
ये। और इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर स्विच लगा होता है और एक ऊपर लगा होता है। जब ऑयल का फ्लो धीरे नॉर्मल की अपेक्षा थोड़ा तेज़ होता है तब अलार्म जनरेट करता है, जब बहुत तेज़ होता है तब ट्रिपिंग जनरेट कर देती है। ये बुकोल्ज रिले का ऐसा काम रहता है। चलिए रेडिएटर जो मैंने दिखाए थे आपको, जो बाहर से ट्रांसफार्मर के बहुत पत्ती सी लगी हुई, बहुत सारी पत्ती सी लगी हुई होती हैं, वो होते हैं रेडिएटर। रेडिएटर डिसिपिएट द हीट को डिसिपिएट करने का काम करते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जब ऑयल गर्म हो जाता है, कोई भी ट्रांसफार्मर है, जब ट्रांसफार्मर में ऑयल हीट करने लगता है तब ये ऊपर की ओर आता है और ये रेडिएटर में पतली पतली फिल्म में डिवाइड हो जाता है और फिल्म में नीचे आते आते ठंडा हो जाता है, फिर ये इधर नीचे चला जाता है। यही इसका काम होता है रेडिएटर का। अगला है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम के लिए हम कौन कौन से क्या क्या इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर में, वो हम बता देते हैं। देखिए, ऑयल कूलिंग मिनरल और सिंथेटिक ऑयल होता है फॉर कूलिंग एंड इंसुलेशन के लिए करते हैं हम। अब ऑयल में बाकी कूलिंग के लिए और कौन कौन से जरिया हैं वो हम देख लेते हैं। ONAN ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, वही रेडिएटर लगे होते हैं, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। ONAF होता है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। इसमें क्या होता है, रेडिएटर के पास में फ़ैन भी लगा दिए जाते हैं जिससे रेडिएटर को ठंडा कर सकें, हीट को तेज़ी से डिसिपेट कर सकें। अगला क्या है, OFAF ऑयल फोर्स एयर फोर्स। ऑयल का भी फोर्स है और एयर का भी फोर्स है। इसमें बेसिकली क्या रहता है कि बोथ ऑयल एंड एयर सर्कुलेटेड बाय द पंप के थ्रू सर्कुलेट करते हैं हम ऑयल को। तेज़ी से अगर फ्लो करेगा तो हीट को तेज़ी से डिसिपेट कर पाएगा। कीप द टेम्परेचर विद इन सेफ लिमिट इन्हांसिंग ट्रांसफार्मर लॉन्गेबिलिटी। मतलब ट्रांसफार्मर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्टर कि उसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाए। इसीलिए उसमें मार्शलिंग बॉक्स होता है एक, उसमें OTI WTI भी लगे होते हैं। वो भी यही काम करते हैं कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करें और अलार्म और ट्रिपिंग जनरेट करें। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ब्रीदर जो अभी मैं बता के आया कि जो कंजर्वेटर टैंक होता है मेरे मेन टैंक के ऊपर, ये मेन टैंक कंजर्वेटर टैंक के पास में ही एक बोतल सी लगी होती है जिसमें ब्लू कलर का सिल्का जेल भरा होता है, इसे कहते हैं ब्रीदर का इसका काम क्या होता है, ब्रीद मतलब सांस लेना। इसका भी काम यही है कि ये सांस लेने का काम करता है। जब ये आधा भरा हुआ है तो इसके आधे भाग में हमारी वायु है या एयर है। जब ये एक्सपेंड करता है ऑयल तब ये लगभग पूरा भर जाता है या पूरे से थोड़ा सा कम रह जाता है। तो ये जो वायु है इसको बाहर निकालने के लिए ब्रीदर काम में लाया जाता है। इसमें ब्रीदर वायु को बाहर निकाल देता है और जब ऑयल ठंडा हो जाता है फिर से ये नीचे की ओर आ जाता है और इसमें वायु को पुनः अंदर ले जाने के लिए ये सक कर लेता है और सिलिका जेल के माध्यम से होकर जाती है जिससे उसमें मॉइस्चर को दूर हो जाता है। यही ब्रीदर का काम है। प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इंसुलेशन एंड ऑयल क्वालिटी के लिए करते हैं। अगला बुशिंग देखिए, ये हमारी जो सिस्टम है ये बुशिंग कहलाती है। ये इसमें क्या होता है, प्रोवाइड द इंसुलेटेड एंट्री एंड एग्जिट। जो हमारी सप्लाई का एंट्री और सप्लाई का एग्जिट है वो सेफली करने के लिए हम बुशिंग्स लगाते हैं। कंडक्टर्स कनेक्टेड वाइंडिंग टू इंटरनल पार्ट्स। इसमें वाइंडिंग जो कंडक्टर्स बाहर से आते हैं हमारे 11 kV है 33 kV है, जो भी है वो वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए हम बुशिंग का यूज करते हैं। रोल क्या रहता है, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ इंसुलेशन एंड प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक फ्लैश ओवर को स्पार्किंग इन सब चीज़ों से बचाने का काम करता है। अगला पार्ट हमारा आ जाता है ऑयल लेवल इंडिकेटर। ये क्या करता है, बेसिकली ये इसका काम है, फंक्शन क्या है, मॉनिटर द लेवल ऑफ
ट्रांसफार्मर ऑयल इन द कंजर्वेटर टैंक। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो है ये हमारा है ऑयल लेवल इंडिकेटर। इसको बेसिकली इसकी जगह हम एमओजी यूज करते हैं, मैग्नेटिक ऑयल गेज उसका यूज करते हैं। वो हमारा बताता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में कितना ऑयल है, उसको बताने का काम करता है। ये बेसिकली कंजर्वेटर टैंक का ही ऑयल बताता है, जो कि 1/2 से ऊपर रहता है। जब कम होता है तो हम इसमें चेक करते हैं मैनुअली कि कितना हमारा ऑयल है। इम्पोर्टेंस का क्या है इसकी कि हेल्प इन डिटेक्टिंग ऑयल लीकेज एंड और एबनॉर्मल ऑयल लेवल चेंजेस इंडिकेटिंग पोटेंशियल इशू विद इन द ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में ये ऑयल लीकेज प्रिवेंट करने का काम करता है ट्रांसफार्मर कि इसमें ऑयल, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल पर ही टिका हुआ रहता है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जिन बहुत ओवरलोड होते हैं, वो ऑयल अगर कहीं से लीकेज हो रहा है, ऑयल लेवल कम हो गया तो बाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है या हीट होकर जल सकती है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी कर सकता है, ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं। तो ये बताने का काम करता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल है कितना। प्रेशर रिलीफ डिवाइस, पीआरबी जिसे कहते हैं, पीआरडी या पीआरबी, प्रेशर रिलीफ बाल्ब या प्रेशर रिलीफ डिवाइस। ये भी बेसिकली जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई गैसेस जनरेट हो जाती हैं, कोई फॉल्ट छोटा मोटा हो गया उसकी वजह से, यह ट्रांसफार्मर ऑयल भी बहुत पुराना हो गया है तो उसमें गैसेस जनरेट होना चालू हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या है, गैसेस जनरेट होने, उसके प्रेशर को रिलीफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या लिखा है कि रिलीज इंटरनल प्रेशर दैट बिल्ड अप इनसाइड द ट्रांसफार्मर ड्यूरिंग इंटरनल फॉल्ट एंड ओवरहीटिंग या इंटरनल फॉल्ट की वजह से जो गैसेस जनरेट हो रही, प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको रिलीफ करने के लिए। प्रिवेंट द डैमेज ऑफ ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर बाय द रिलीफ ऑफ द प्रेशर को रिलीफ करने का काम करता है और ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचाता है। दोस्तों, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरे चैनल के टेलीग्राम पर आप जाइएगा और वहाँ से आप किसी भी वीडियो की पीडीएफ को देख सकते हैं। मैंने सारी पीडीएफ वहाँ अपलोड कर दी हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा आपके साथ में। और इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज, टेस्टिंग इंडस्ट्री, बेसिकली मैं टेस्टिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, टेस्टिंग लेबोरेटरी से बिलोंग करता हूँ, इलेक्ट्रिकल से, उसके बारे में भी मैं जानकारियाँ लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर गेज का बेसिकली काम है टेम्परेचर को मेजरमेंट करना। मार्शलिंग बॉक्स में भी OTI WTI लगे होते हैं, जो कि टेम्परेचर को ही बताने का काम करते हैं। चलिए इसमें क्या लिखा है, मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल्स एंड बाइंडिंग। भाई OTI WTI की ही बात कर रहे हैं। ये OT ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और बाइंडिंग टेम्परेचर और इंडिकेटर, ये 2 टर्म हैं। बेसिकली इनका हम अलार्म और ट्रिपिंग के लिए सेट करते हैं। अगर इसका 85 अलार्म पर सेट किया है तो ट्रिपिंग के लिए 90 करते हैं, और इसका अगर 90 ट्रिपिंग के लिए किया है तो अलार्म के लिए 95 करते हैं। अगर इनमें से अगर ये वाला बाई चांस फेल हो गई ये डिवाइस, तो ये वाली काम करेगी। हम इस तरह से सेकेंडरी, फर्स्ट के साथ साथ सेकेंड प्रोविज़न भी लेके चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू। तो इतनी बड़ी वीडियो आप मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। और कहीं ना कहीं आपको भी नॉलेज मिली है। कोई भी बाकी का अगर कोई टॉपिक, कोई पार्ट्स रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई इसमें इसका क्या काम होता है ट्रांसफार्मर में, या बाकी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर कह सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टाटा।